जेंटलमैन कोलैप्स पड़े हैं और जैसा होता है आसपास भीड़ खड़ी है। कुछ भले लोग हैं जिन्होंने एम्बुलेंस को बुला लिया है, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं। बाकी लोग आगे आने से कतरा रहे हैं क्योंकि पता नहीं है क्या करना है। तो हमारी ड्यूटी है टू एजुकेट द पब्लिक कि क्या करना है, और पब्लिक को हमसे समझ के अगर गॉड फॉरबिड ज़रूरत पड़े तो ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसका समाधान है जिसको आजकल हम बोलते हैं बाई स्टैंडर, या पड़ोस में जो खड़ा है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये आपने देखा होगा कैसे करते हैं, ये पिक्चरों में देखा होगा। हम आपको कुछ क्षणों में दिखाएंगे कि अगर भगवान ना करे हुआ आपको क्या करना है, क्योंकि ये पब्लिक को ही करना है। वेस्ट में, फॉरेन कंट्रीज में सर लोगों ने भी देखा होगा, सब लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को रोड पे हुआ तो बच नहीं पाता। आपने कल पढ़ा होगा सुजलॉन के जो चीफ हैं, ही कोलैप्स्ड व्हाइल ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, ही वाज इन हिज कार ऑन द रोड एंड ही कुड नॉट बी सेव्ड। सो ये रोज़ाना ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने लोग समझ जाएं, सीख लें, उतना अच्छा है। तो आपको क्या करना है, 4 चीज़ें हैं बस। आपको कार्डियक अरेस्ट को पहचानना है, CPR देना है, एम्बुलेंस को बुलाना है पर उसका वेट नहीं करना। एक शॉक मशीन मैं अभी दिखाऊंगा, ये भी एक पब्लिक के लिए मशीन बनी है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी ही चाहिए। और ऑफकोर्स जब एम्बुलेंस आ जाएगी तो उसको शिफ्ट करना है। तो कार्डियक अरेस्ट को पहचानना कैसे? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरा हुआ है रोड पे, आप पहुंचे, आपने कहा जी मैंने सर की निगरानी में और एक दिन एक वर्कशॉप में CPR सीखी है तो मैं करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर कमलेश साहब दिखाएंगे अभी। तो आपको उसको टैप करना है ऐसे और जोर की पूछना है, आप ठीक हैं? आप दिखाइए, पूछिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी पेशेंट है कोलैप्स हो चुका है उसमें कुछ रिस्पांस है कि नहीं। तो उसको हिला डुला के इसे पूछना है कि क्या आप ठीक है, कोई रिस्पांस है कि नहीं। सेकेंड थिंग, उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पल्स, कैरोटिड पल्स है जिसको फील करना है, वो मैं दिखाता हूँ कमलेश। तो रेडियल पल्स है वो फील करना है। तो जैसा कमलेश सर ने बताया, आपने उसको टैप करना है और आपने पूछना है कि क्या आप ठीक हैं। तो ये एक विजुअल हम दिखाएंगे। हेलो, क्या आप ठीक हैं? हेलो हेलो, क्या आप ठीक हैं? हेलो। तो हाउसिंग कॉलोनी के पास एक अरेस्ट हुआ और जैसा कमलेश सर ने बताया, आप बस उसको टैप करेंगे, क्या आप ठीक हैं, तो क्या आप ठीक हैं, 2-3 बार आप पूछ लीजिए। तो यदि रिस्पांस नहीं है, फिर कमलेश साहब हमें बता रहे थे कि हमें पल्स चेक करना है। तो पल्स जैसा कमलेश जी बता रहे थे, या तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं थंब के पास, रिस्ट के पास या जॉ के पास। तो सब लोग एक बार अपनी अपनी पल्स देख लीजिए, बिकॉज हम उम्मीद करेंगे कि सबकी पल्स है। और अपनी पल्स देख लेंगे तो कल को आपको मान लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति की पल्स देखनी पड़े तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कमलेश एक बार आप दिखाएंगे पल्स? खुद की पल्स फील कीजिए, ये रेडियल आर्टरी है तो यहाँ आपको फील हो रही होगी। सेम थिंग कैरोटिड यहाँ नेक में फील कर सकते हैं, यहाँ जो बोनी पार्ट है उसके अगेंस्ट। तो पेशेंट जो कोलैप्स हो गया है उसको आपने एक बार समझ लिया कि कोई रिस्पांस नहीं है, फिर आपको सेकंड थिंग देखना है कि कोई पल्सेशन है या नहीं है। ठीक है, सेंट्रल पल्स कैरोटिड से यहाँ से फील करेंगे, रेडियल हाथ से यहाँ से फील करेंगे। थैंक यू। तो अगर आपको लगता है कि पल्स नहीं है, मतलब पेशेंट को अब कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। तो पल्स के साथ साथ आपको रेस्पिरेशन देखना है, श्वास की जांच करनी है। तो या तो नाक पे देख लीजिए या आप एब्डोमेन पे, यहाँ पे आप रखेंगे, आप अपनी जैसे उस वीडियो में चल रहा है, आप पेट के ऊपर हाथ रखिए तो आपको अपनी रेस्पिरेशन दिख जाएगी। बिल्कुल, तो सर भी दिखा रहे हैं, थैंक यू सर। तो यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जैसा कमलेश जी ने दिखाया, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई पल्स नहीं है, कोई श्वास नहीं है, तो कार्डियक अरेस्ट इज आइडेंटिफाइड। अब आपको मदद करनी है, आप डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस हैं, सब हैं। इस समय पानी, भोजन, वो लोग कहते हैं कि चप्पल सूंघा दो, ये सब कुछ नहीं करने का है। आपको कहना आई एम ट्रेन्ड, आई एम अ CPR अवेयर पर्सन, मुझे पता है क्या करना है।
तो ये सब कुछ नहीं करने का है, बिकॉज यदि अरेस्ट है तो वो लंग्स में चले जाएगा। तो ये 3 चीज़ों से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप 2 है CPR देना। तो कमलेश जी हैं, शिवदयाल गोसाई जी हैं, अभी मैं पहले आपको बता दूं क्या करना है, देन दे विल शो अस, एंड इफ समबडी वांट्स टू डू दे आर मोर देन वेलकम, बिकॉज हम एनकरेज करते हैं कि एक बार आप मैनिक्विन पे भी हाथ लगा के देख लीजिए। तो ये चेस्ट कंप्रेशंस बोलते हैं हम, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, और ये अनिवार्य है आना। कब जरूरत पड़ जाए, सर ने भी बताया, कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो हम हार्ट को हेल्दी रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और साथ ही साथ एम्बुलेंस बुला लीजिए और कहिए दौड़ के शॉक मशीन ले आओ, क्योंकि इंडिया है तो 8-10 लोग होंगे आसपास। तो आप शुरू करिए, एम्बुलेंस बुलाइए और शॉक मशीन किसी को बोलिए दौड़ के ले आए। बचाने की शक्ति आपके हाथों में है, आप उसको बचा सकते हैं। ये देखिए, कंप्रेशन जब हो रही है तो हार्ट की पंपिंग शक्ति एस्टैब्लिश हुई और ब्रेन को ब्लड जाने लग गया। तो सबसे पहले पीड़ित को फर्श पर रखना है। ये हम इस पे रख रहे हैं बिकॉज फर्श पे रखेंगे तो शायद दिखाई ना दे, ऑब्वियसली फर्श पे रखेंगे आप। यदि सोफा पे या बेड पे हुआ है तो सॉफ्ट सरफेस है, तो सॉफ्ट सरफेस से हटा लेना है, बिकॉज जब आप प्रेशर देंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा बॉडी में। और उसकी साइड पे रहिए, आपके हेड एंड पे या फुट एंड से नहीं करना है। एक हाथ को, हथेली को छाती पे रख लीजिए यहाँ पे, और ये अभी कमलेश जी और गोसाई ब्रदर वो दिखाएंगे हमें, आप आ जाइए। तो सब लोग अगर चाहें तो हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं। 1, योर डोमिनेंट हैंड कैन बी स्ट्रेट और फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए, लॉक कर किया हुआ। एल्बोज शुड बी स्ट्रेट, एल्बोज शुड बी स्ट्रेट, एल्बोज बेंड नहीं होनी है, एल्बोज ऐसे नहीं, ऐसे रहनी है जब अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे रखिए, राइट हैंड ऊपर, और फिंगर ऐसे क्रॉस कर लीजिए, एंड ये एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। करके दिखाइए। तो इस रेट पर ये 100 टू, पीछे गोसाई जी आप उधर थोड़ा सा हो जाए तो देख लेंगे लोग, फिर हम करेंगे 100 to 120 बीट्स पर मिनट, और करीब 5 सेंटीमीटर 2 इंच नीचे जाना है चेस्ट को। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि उतना जाएगा तभी ब्लड फ्लो आ पाएगी ब्रेन को। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 7-8 मिनट कर लेंगे इसको तो आप थकने लगेंगे। इसलिए आपको लोगों को कहना है कि मुझे देख के सीखो, और जब मैं थकने लगूँ तो तुम करो आके, बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न। टेक टर्न्स। अब आप थक जाएंगे, अगर अपना हाथ हटा देंगे या पावर कम हो जाएगी तो आपका सब किया धरा रह जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, अरेस्ट पड़ा है हार्ट में, कोई फ्लो नहीं। अब उन्होंने दबाना शुरू किया तो धीरे 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 फ्लो जाने लगी, और कुछ क्षणों के बाद ब्रेन के अंदर ये देखिए लाल फ्लो चलने लग गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंप्रेशन। यदि आप उसको लॉजिक समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे और क्यों। तो ये देखिए, अरेस्ट पड़ा है, ब्लड में कोई, हार्ट में कोई फ्लो नहीं है। अब धीरे धीरे शुरू किया, खून चला आगे 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 आगे, और ये ब्रेन को ब्लड फ्लो एस्टैब्लिश हो गई। तो आपको 2 इंच करीब जब नीचे जाता है तो देखिए ब्रेन तक फ्लो पहुंच रही है। और यदि 100 से 120 टाइम्स मिनट करेंगे तभी फ्लो पहुंचेगी। अब ये देखिए, थक जाएंगे और अपना हाथ हटा लेंगे। ये जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हटाया वो फ्लो फिर से वहीं रुक गई। आपकी सारी मेहनत वहीं धरी की धरी रह गई। तो एक बार गोसाई जी आप हमें करके दिखाइए। तो जैसा कि सर ने बताया, आपको कंप्रेशन देना है लेफ्ट साइड में। ये हार्ट होता है, स्टर्नम होती है उसके लोअर हाफ में, और बिल्कुल ये हैंड जो है एल्बो के पास स्ट्रेट होनी चाहिए। एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड, फिंगर लॉक, एंड कंप्रेशन रेट जो है सो 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए। उतना काउंट नहीं कर पाएंगे, पर जितना फास्ट हो सकता है करिए। डेप्थ जो होगा वो 2 इंच अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो ये दिखाने का तात्पर्य केवल ये है कि इतना इंटेंस रहना है। समबडी वांट्स टू ट्राई? कोई करना चाहेगा ट्राई, या चले हम आगे? कोई करना चाहता है? हाँ, थैंक यू सो मच। तो एक वॉलंटियर मिलता है तो अच्छा रहता है सर? समबडी इज कमिंग। आप भी सर आना चाहेंगे? आप राइट हैंड लेते हैं, ये ऊपर रखिए और यहाँ रखिए, ठीक है। इससे कंप्रेशन लेंगे। ये आपका चेस्ट का है, जैसे ये बीच का स्टर्नम पार्ट है, यहाँ पे, यहाँ लोअर हाफ, ठीक है। बस अब ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेस कर इतना हो कि 2 इंच डिप्रेस हो जाए। हाँ,
नहीं, ये आप सही नहीं, आप हाँ, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, हाँ आप सही ठीक, हाँ नहीं पोजीशन देखिए, ये स्टर्नम है, इसके लोअर हाफ में, ये आप निप्पल से जज कर सकते हैं आपका जो हार्ट है, हाँ हाँ, ग्राउंड पे होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोगों के नाम, क्योंकि कल को ज़रूरत पड़े तो मैंने आता है। टॉक मशीन, तो सर ये शॉक मशीन का भी होना हर ऑर्गेनाइजेशन में अनिवार्य इसलिए है। करता क्या है ये जो इस शॉक मशीन भी ले आओ, पड़ी है वहीं पर, ठीक है, ये रिदम का विश्लेषण करेगा और उसको ज़रूरत है तो शॉक देगा, क्योंकि इसके बिना वो रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो आई जस्ट शो यू व्हाट आई मीन। और ये बना केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए है, पब्लिक के लिए। दिस इज नॉट मेंट फॉर डॉक्टर्स, तो वी डोंट नीड टू बी स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दिस। होता क्या है कि ये रिदम, आप देखिए वीडियो में नॉर्मल चल रहा है, मैंने बताया अरेस्ट विद्युत प्रणाली की गड़बड़ी से है, तो अचानक आउट ऑफ द ब्लू ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई और ये रिदम गड़बड़ा गई। हम CPR कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम ये पैड लगा के ये शॉक नहीं देंगे, रिदम नॉर्मल नहीं होगी, वो व्यक्ति बचेगा नहीं। तो CPR देना और शॉक मशीन यूज़ करना दोनों कंकरेंट चीज़ें हैं। तो ये अनिवार्य इसलिए, अभी मैं दिखाता हूँ। तो पहले आप जब CPR कर रहे हैं, आपने कहा एम्बुलेंस फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस आ रही है। AED आपने मंगा लिया, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, चौथे फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे कहीं पे AED इंस्टॉल्ड है, दौड़ के AED ले आए। सीन सुरक्षा सुनिश्चित करिए, क्योंकि शॉक लगेगा तो वेट नहीं होना चाहिए, ये बेयर स्किन पे लगेगा, और पर्सपिरेशन या स्वेटिंग है पीड़ित को तो आप उसका जल्दी से साफ कर लेंगे और ड्राई स्किन पे लगाएंगे। ऑन करेंगे तो उसमें से वॉइस प्रॉम्प्ट्स निकलेंगे। आई विल टेल यू व्हाट। तो जैसे ही जैसे ही हम इसको खोलते हैं, Powered on. Stay calm. Follow the instructions. Remove clothing from patient's chest. Apply. तो वो बोल रहा है पावर्ड ऑन, सेज डोंट पैनिक। तो मशीन हमें खुद बता रही है कि डरने का नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। एंड देन द मशीन सेज रिमूव क्लोथिंग, तो हम उसकी शर्ट या जो भी है एक्सपोज करेंगे थोड़ा सा, और उसमें से ये 2 पैड निकलेंगे। क्योंकि शॉक है तो पैड, मशीन हमें निर्देश देगी कि एक पैड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखने में लगता है बट है नहीं, तो ये एक पैड यहाँ लगा देंगे। पैड पे लिखा हुआ है राइट पे कौन सा जाना, लेफ्ट पे कौन सा जाना, 2 पैड लगने हैं, एक इधर एक इधर। तो ये सुनिए एक बार फिर से। Powered on. Stay calm. Follow the instructions. Remove clothing from patient's chest. Apply pads as shown on pads. तो AED ऑन करेंगे हम, निर्देशानुसार पैड लगा देंगे राइट और लेफ्ट, और वॉइस प्रॉम्प्ट ध्वनि संकेतों का पालन करेंगे। मशीन विश्लेषण करेगा कि उसको विद्युत प्रणाली की क्या गड़बड़ी है, और मशीन कहेगा शॉक एडवाइज्ड, स्टे अवे, थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आपको शॉक जब लगेगा तो आपको भी थोड़ा सा दूर रहना, वरना बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ 2 रहेंगे वहाँ पे। तो मशीन विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो आपको थोड़ा सा हट जाना है और वो शॉक देगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वी हैव अ वीडियो ओवर देयर। तो CPR आपको तब तक करते रहना है जब तक रोगी आंखें नहीं खोल देता और सांस लेने लगता है, या एम्बुलेंस आ जाती है और डॉक्टर के हवाले आप विक्टिम को कर देते हैं। बट यू कैन सेव लाइव्स। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तो अगला वीडियो देखिए। ये पैड लगा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हुआ है, CPR चल रहा है, मशीन ने विश्लेषण किया, ये शॉक दिया, और रोगी ने धीरे धीरे आंखें खोल ली, एम्बुलेंस आ गया, and you are gratified, you might have saved 1 life. I'll just run it again. हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हुआ,
पैड लग गए, मशीन ने शॉक बोला तो 2 मिनट 1 सेकंड के लिए उसने हाथ हटा लिए, ये शॉक लग गया और आज आपने शायद एक जान बचा ली। तो हो सकता है एक ही शॉक के बाद निवारण हो जाए, कई बार होता है 2-3 शॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो पैड लगे रहेंगे, मशीन आपसे कहेगा कंटिन्यू CPR, यू विल कंटिन्यू CPR। आफ्टर 2 मिनट्स द मशीन विल एनालाइज अगेन, वो फिर से एनालाइज करेगा, कहेगा दूसरा शॉक अनिवार्य है, पीछे हटिए, पीछे हट जाएंगे, दूसरा शॉक लग जाएगा। बाय एंड लार्ज 2-3-4 शॉक में निवारण हो जाता है।